हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है और एक टॉपर अपने एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखता है ताकि उसे 70 में 68 नंबर आसानी से मिल जाए। ठीक है। और ये जो कॉपी है एक टॉपर बच्चे द्वारा लिखी गई कॉपी है। प्यारे बच्चों, आप ना कहोगे कि सर मैं 70 में 70 नंबर करके आया था, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो आपके 50 नंबर आते हैं, 55 नंबर आते हैं। यानी आपके जो 10 से 15 नंबर, 15 से 20 नंबर कट जाते हैं। वो कहाँ पे कट जाते हैं, क्यों कट जाते हैं, कैसे कट जाते हैं, आज के इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि एक छोटी से छोटी गलती आप करते हो और आपके नंबर कट जाते हैं, और ये चीज़ें आपको बाद में पता चलती है तो आप पछताते बहुत ज़्यादा हो कि काश ये जानकारी मुझे पहले होती तो हमारे एक भी मार्क्स नहीं कटते बोर्ड एग्जाम में। तो आपको कैसे लिखना है, लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप 10th 12th में हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको एक बेस्ट तरीका पता चल जाएगी, छोटी छोटी गलती आप कहाँ पे करते हो और एग्जामिनर उसी चीज़ को ध्यान देता है और वही चीज़ें आपको बता देती हूँ कि किस टाइप के आप स्टूडेंट हो। सबसे पहले बच्चे, यहाँ पे हमारे पास कॉपी है और इस कॉपी का जो पहला चीज़ें लिखी गई है, जैसा कि आपका आंसर सीट जो आता है ना बच्चा, ये देखिए आंसर सीट जब 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तब आपको क्या मिलता है। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आपको पार्ट बी मिलता है और पार्ट बी में रीडिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये बच्चा जो होता है ये आपका 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 मार्क्स का होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक पैसेज दिया होता है और इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ के इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉपी की शुरुआत करना। ये मैं एक डेमो के लिए लिया हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं एग्जाम में और उसके आंसर आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे है पार्ट बी और पार्ट बी में है रीडिंग। तो बच्चे ने यहाँ पे सबसे पहले पार्ट बी डाला। पार्ट बी में क्या है, रीडिंग। तो यहाँ पर ब्लैक पेन से रीडिंग लिखी गई है। अब ये क्वेश्चन है 21 या किसी किसी क्वेश्चन पेपर में 1 भी देता है और किसी में 20 बहुविकल्पी के बाद 21 डाल देता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डालेगा वहाँ पे आपको यही डालना है। यहाँ पे लिखा क्या गया, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ पर लिखने के बाद अब यहाँ पर ए नंबर डाला गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चे यहीं पर मिस कर देते हैं। इससे एग्जामिनर को बच्चे ये पता चलता है कि आपने कौन से क्वेश्चन को हल किया है। ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ए है, ए का मतलब यहाँ पर ए लिखा गया है। ठीक है। तो इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने ए वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे है कि देखिए इस तरह से लिखा गया है पूरा क्वेश्चन। 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स इस बच्चे को मिले हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन करने के बाद 1 और 2 लाइन का आपको गैप जरूर देना है। इससे नंबर देने में आसानी रहेगी और एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है और कॉपी जो है साफ सुथरा देखने में भी लगती है। अब देखिए बच्चा, इसके बाद बी नंबर किया गया तो यहाँ पे बी डाला गया है और बी के आंसर को इस तरह से लिखा गया। क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है। एक बार आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिए, उसके बाद ए बी सी डी जो है उसके आंसर को ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बी वाला का लिखा गया तो बी वाले का इस तरह से आंसर लिखा गया है एंड सी वाले ऑप्शन को लिखा गया तो इस तरह से सी वाले को लिखा गया है और ये 2 मार्क्स का मिला है इसको। अब इसके बाद डी लिखा गया है तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड आता है तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड इस तरह से लिखा गया है। 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स मिले। कॉपी साफ सुथरा लिखने का यही तरीका होता है। फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको कॉपी साफ सुथरा व सुंदर लिखनी है। अब इसके बाद देखिए बच्चा आपका आता क्या, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी राइटिंग आती है। राइटिंग में देता राइट लेटर टू योर, मतलब कि राइट लेटर लिखने के लिए या तो आप एप्लीकेशन लिखो। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये फुल फी कंसेशन पे आया। देखते हैं बच्चे ने कैसे और किस तरह से इसको लिखा गया, क्योंकि लिखना एक कला होता है। आपने एग्जाम की कॉपी में क्या लिखा है ये मैटर कम करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखते हैं कैसे लिखा गया है। देखिए बच्चे, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा गया है तो बच्चे ने सबसे पहले एप्लीकेशन राइटिंग ऊपर लिख दिया, ये काफ़ी बेस्ट तरीका होता है। इसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसको लिखने का एक कला होता है। जब भी आप एप्लीकेशन लिखे चाहे लेटर लिखे, अगर कोई क्वेश्चन इधर इस वाले पेज पर एक लाइन पे समाप्त हो जाता है, बाकी पेज सादा है,
तो भी आपको लेटर एप्लीकेशन नए पेज से स्टार्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले टू लिखा गया है, एक कामा दिया गया है, ये कामा जहाँ पे समाप्त होता है वहीं से द प्रिंसिपल कहाँ के हैं, HVI कॉलेज, ये कहाँ पे है, राजापुर प्रयागराज में है। इसके बाद सब्जेक्ट को जब भी लिखेंगे टू के जस्ट नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे और इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे। यहाँ पे लीव ऑफ ऑब्सेंस फॉर 3 डेज, यानी 3 दिन की छुट्टी के लिए यहाँ पे जो है प्रार्थना पत्र लिखा गया है। टू के जस्ट नीचे सर होता है, सर के बाद एक कामा लगाते हैं और ये कामा जहाँ से इंड होता है वहीं से मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से लिखना होता है। पूरी बात आपको अपना लिखने के बाद आई डियर फॉर जब भी लिखेंगे तो आगे से कुछ लाइन छोड़कर इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद ये लाइन आगे अगर अटता है तो ये शुरू से ही लिखा जाता है, इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। यही फॉर्मेट आप प्रस्तुत करते हो, आप तरीका नहीं बता रहे हो, फॉर्मेट बता रहे हो कि किस तरह से लिखा जाता है, ठीक। और यहाँ पर डेट डालना है, जो भी डेट आपको है, और योर ओबेडियंटली, योर्स, बहुत सारे बच्चे योर यहाँ पर लिख देते हैं, योर्स ओबेडियंटली, नेम और क्लास आपको इस तरह से लिखना है। 4 नंबर का है तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 4 मार्क्स मिले हैं। अब इसके बाद बच्चा क्या आता है, देखिए राइटिंग के बाद आपको 23 नंबर में आता है राइट ए रिपोर्ट ऑन द, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज पर आ सकता है, द टीचर डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल पे आया हुआ है, या तो सबसे ज्यादा बच्चे आर्टिकल लिखते हैं, या तो आप ये करिए आर में, या तो राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली रीजनिंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पे आपको जो है हेडिंग दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ओल्ड एज, गुड्स फॉर स्टडीज, कंक्लूजन्स, ये दिए रहेंगे इसमें भी, रिपोर्ट में भी और यहाँ पे आर्टिकल में भी। ये हेडिंग डाल डालकर एक एक चीज़ों के बारे में लिखना है, ठीक है। देखते हैं बच्चे ने किसको अटेम्प्ट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है आर्टिकल राइटिंग, और यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे माई विलेज बच्चे में आया तो माई विलेज पर इन्होंने लिखा है। सबसे मेन चीज़ हिंट्स में पूरी इंट्रोडक्शन जो दिया था हेडिंग उसको लिख दिया है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आपको स्टेप मार्क्सिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन डाला, अब इसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन से डाले, ठीक है, इस तरह से देखिए डाला गया है। और यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, टीचिंग गुड्स हैबिट 6 नंबर का है, तो यहाँ पे इसका 6 मार्क्स मिले हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आता है आपका, अब देखिए इसके बाद आपका आ जाता है ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले होता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। इसको भी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, देखिए सबसे मेन चीज क्या होता है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे ने ग्रामर डाला है क्योंकि ग्रामर कर रहा है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आता है ब्लैक पेन से और इसके नीचे डबल पाई स्केल से खींच लेनी है अंडरलाइन करके। यहाँ पे एक बार डाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। ए नंबर में क्या है, देखो ये है कि मोहन जो भी हो आपका इनडायरेक्ट स्पीच जो भी आता है उसे डायरेक्ट आता है इनडायरेक्ट में बदल देना है। यहाँ पे बदला गया है, 2 लाइन का गैप है। बी नंबर में आता है पैसिव चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देखो यहाँ पे है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, कुछ भी देगा आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस में इसे बदलना है। सी में देगा आपको पंचुएशन देगा, यानी जो चीज़ें छोटी है उसे कैपिटल में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है आपका राधा, तो पहला अक्षर जो होता है किसी भी इंग्लिश का लिखेंगे तो कैपिटल से लिखेंगे। सेड टू द रवि हु आर यू, अब देखिए ये इसके द्वारा कही गई बातों को कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, और यहाँ पे हु है तो क्वेश्चन मार्क लगाकर इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। ये चीज़ें ऐसे बनती है। यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर बच्चे ने इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें सी के बाद डी आता है ट्रांसलेशन, 4 नंबर का आता है, इसको आपको ट्रांसलेट करना होता है, इंग्लिश में लिखना होता है। देखिए कैसे लिखा गया है, और लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे डी नंबर डाला गया है, ट्रांसलेशन ब्लैक पेन से लिखी गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश इन ब्रैकेट, और देखो यहाँ पे है बुक्स वाला आया हुआ है 4 नंबर का, तो इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। आप भी ऐसे लिखना। अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो एक शब्द से दूसरे शब्द की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखना है। किसी भी मिलावटी अक्षर लिखने से बचे, आप साफ सुथरा एक एक अक्षर ही लिखे, लेकिन पढ़ने योग्य हो, और 2 से 3 पेज में सुंदर और अच्छे से लिखे, क्योंकि टीचर उसी को देख लेगा ना तो पूरी कॉपी में आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा, वो आपको एक अच्छा बच्चा मान लेगा। 4 नंबर का है तो 4 नंबर इसको मिला है। अब देखिए इसमें क्या देता है, अब इसके बाद ट्रांसलेशन के बाद लिटरेचर आता है।
इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे दे रखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड इच, यानी 30 से 40 शब्द में आपको आंसर देना है, यानी 3 से 4 लाइन तक आपको लिखना है, 3 लाइन तक कम से कम। हाउ कैन यू, मतलब एक क्वेश्चन है, या तो आप ये करिए या तो ये, इन दोनों में से किसी एक आपको करना है। 2 ठो देता है में, देखिए यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 लाइन लिखा गया है और इसे 3 मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स। अब यहाँ पर भी इस तरह से दे देगा, आपका ए में से एक करना था, बी में भी 2 ठो दिया, किसी एक को आपको हल करना होता है। यहाँ पर बच्चे ने बी में भी एक को हल किया, अटेम्प्ट किया है। इसके बाद आपका आ जाता है बच्चा ये 26 नंबर, ठीक है। इसमें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, 4 नंबर का है, 60 शब्दों में लिखना है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन छठा को किया गया है और इस तरह से चीज़ों को लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में लिखी गई है। 4 नंबर का है, 4 नंबर मिला है। कम से कम आपको 6 से 7 लाइन में लिखना है, आधा पेज, ठीक है, तब जाकर आपको 4 मार्क्स इसके मिलते हैं। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन इसमें देता है ये, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। या तो ये सबसे ज़्यादा बच्चे सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। यहाँ पे दे रखा है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपको किसी 4 लाइन की पोएम को लिखना है और इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए पोएम को कॉपी नहीं करना है। तो यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 डाला गया है। पोएम लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, पोएम राइटिंग लिखना है आपको, नहीं इधर से शुरू करना है ना ही लास्ट से, बीच में लिखना है, ठीक है। 4 लाइन 5 लाइन जो भी आपको पता हो आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद 7वें के बाद 28 नंबर यहाँ पे आ जाता है। ये तो ये राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, द ट्रेज, सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, ठीक है। आपको सेंट्रल आइडिया 40 से 50 शब्दों में लिखना होता है, 3 नंबर इसके मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 सेंट्रल आइडिया राइटिंग फायर एंड आइस, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाली गई है, इस तरह से लिखा गया है पूरा का पूरा। 3 नंबर का है तो 3 नंबर इसको मिला है, ठीक है। इस तरह से आप देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लेना। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो फटाफट सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त यार में से शेयर कर दीजिए। 9 यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इच। यानी कि 3 नंबर का है, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। किसी एक का 2 ठो दे रखा है, 2 का ये 3 दे रखा है, ठीक है। इसमें से किसी एक का आंसर आपको देना होता है। तो यहाँ पर 30 से 40 शब्दों में इस तरह से लिखी गई है, ठीक है। इतना आपको लिखना होता है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके बाद आपको लास्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। किसी एक का 2 ठो देता है, किसी एक का आपको लिखना है। देखते हैं बच्चे ने किसका लिखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 कैरेक्टर स्केच ऑफ माटी टल्डा का ए नंबर किया है तो ए नंबर यहाँ पे डाला गया, बी नंबर करे तो बी नंबर आंसर यहाँ पर लिखना है। और ये 4 नंबर का है तो इस बच्चे को पूरा का पूरा इस तरह से 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी वीडियो एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।